हम आपको पहला वाला पार्ट पढ़ाएंगे। इस पहले पार्ट में परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बना के दिया, एक बढ़िया सा एंगल बनाया है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये आप अपनी कॉपी में बना लेना या इसे पढ़ लेना, ठीक है। इसमें इन्होंने इसके माध्यम से समझाई है कि पूर्णांक क्या होता है, प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लेना और समय आने पे मतलब जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो हम आपको व्यवस्था बताते रहेंगे, ठीक है। हम अपने डायरेक्ट प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। इस प्रश्नावली में पूछा है 11.1 की है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा पूर्णांक है। मतलब ये जो दे रखी है ना आपको, इतनी ये 10 संख्याएं दे रखी हैं, ये 10 संख्याओं में कौन कौन सी आपकी पूर्णांक है। तो ये कैसे पता करेंगे हम पूर्णांक है या नहीं है। जैसे मान लो हमने एक संख्या ली 2/4, ठीक है, और दूसरी अपने पास लिए धरा है ये लिख लो, दूसरी लिखो, ये लिख लो, ठीक। अब ये ली, ये हमने अपने पास से लिया, आपके एक्सरसाइज की नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये पूछा, बीच में दिया हो तो हमें पता नहीं, हमने अपने पास से लिख ली सोच के, ठीक है। उन्होंने ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा पूर्णांक है। कैसे पता करेंगे पूर्णांक है या नहीं है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो हमें कैसे पता होगा ये पूर्णांक है या नहीं है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा काम है। ये जो अपान में है ना हर, इसका इसमें भाग करिएगा। जैसे 5 का भाग 2 में करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाग 2 जाएगा नहीं, दशमलव लगाए के 0 आएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 चौको 20, ठीक। कहने का मतलब आप जब करोगे तो आपका शेषफल बचेगा या दशमलव में जाएगा, ठीक है। या फिर कोई दूसरी ले लेंगे आपकी, और इसका जैसे हम भाग करेंगे, ठीक, तो 6 दूनी 12, पूरा चला गया। यहाँ पे शेषफल बचेगा, इसकी जगह पे दूसरी संख्या ले लो, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। इसकी जगह पे हम ले रहे हैं 7/3 ले रहे हैं, ठीक। अब 3 का भाग हमें 7 में देना है, तो 3 दूना 6, 1 बचेगा। यदि आप भाग दें और भाग देते समय आपका शेषफल या रिमाइंडर बच जा रहा है, जैसे यहाँ पे शेषफल बच जा रहा, तो ये पूर्णांक नहीं है। आप भाग दीजिएगा, यदि आपका शेष बच जाता है तो ये पूर्णांक नहीं है। इसका इसमें भाग दिया तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 0, तो ये पूर्णांक है। समझ आ गया। नहीं आया होगा तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, वहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/4 लिखा है, ठीक। यहाँ पे इसे काटोगे 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, ठीक है। उन्होंने ये पूछा क्या ये पूर्णांक है, नहीं है ये पूर्णांक। क्यों नहीं है, आप इसका इसमें भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। और मेरे पूर्णांक होते कौन कौन से देखिएगा, हमने आपको शुरू करने से पहले बता दिया, ये पूर्णांक लिखा है, इन्होंने लिख रखा है, ये लिखा है माइनस का, ठीक, ये उन्होंने पूर्णांक बता रखे हैं, ठीक है। तो इसका इसमें भाग करोगे क्या आएगा 0.5, अर्थात शेषफल बचेगा, ठीक। इसीलिए पूर्णांक नहीं है। लिखना चाहो तो लिख दो, पूर्णांक नहीं है। अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल लिखा है कि 6/3, इसका इसमें भाग दो, कितना आएगा 3 दूना 6, तो पूरा जाएगा, ठीक। तो ये पूर्णांक है, ठीक। 3 नंबर के सवाल में क्या दे रखा है, ठीक है।
3 नंबर के सवाल में दे रखा है 5/-2, तो ऐसे लिख लो। आप इसका इसमें भाग दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। भाग देके देख लो। 2 दूना 4, 1 बचेगा, 10 लगाए 0 आएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, 4 नंबर का है ठीक, इसका इसमें 6 दूनी 12, ये पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि आप इसका इसमें भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये पूर्णांक है। यदि जिसमें आप सिंपल सी बात समझ लो, इसमें आप भाग दें, यदि आपका पूरा पूरा कट रहा है, जैसे ये वाला पूरा कट गया तो ये पूर्णांक है, ये वाला पूरा कट गया ये पूर्णांक है, और ये जैसे नहीं कट रहे हैं, जो दशमलव में आ रहा है, शेष में आ रहा है, तो ये पूर्णांक आपके नहीं है। चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल क्या है कि 0/5 बराबर देंगे क्या आएगा? 0 ही। और अभी हमने आपको लिख के भी दिखाया था 0 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अब 6 नंबर का क्या है? 6 नंबर के सवाल में रखा है -3/9। इसका करो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसका भी जाएगा दशमलव में कुछ। ये पूर्णांक नहीं है। अब नहीं केवल लिखे जाना है। ठीक, अब यहाँ पे 7वां क्या है? 7वें में दे रखा है कि 4/7। ठीक, इसका भी आप करोगे, इसमें 0 पॉइंट ऐसे करोगे तो देखो करके दिखाई दे रहा है। ठीक, 7×35, यहाँ से 2.5 ले लो, कितना हो गया? 5 बचेगा, 7×7=49। ठीक, दशमलव लगाओगे फिर ऐसे बढ़ा लो, तो मतलब दशमलव बाद जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप लिख दो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक, 8 नंबर वाले में क्या पूछा गया है? ठीक, 8 नंबर वाले में लिखा है 3/1। भाई 1 का भाग किसी में करोगे तो क्या आएगा? 3 ही तो आएगा, बस ये पूर्णांक है। 9 नंबर वाले में क्या पूछा गया है? -5/1, जब भाग करोगे क्या आ जाएगा? 5, तो 5 पूरा पूरा भाग गया, ये पूर्णांक है। ठीक है, अब एक बार हम एक सवाल और रह गया, वो बता दें, फिर हम एक बार लास्ट बार और बता दे रहे हैं, जो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। ठीक है, 4 दूनी 8 और एक 9/4, इसका भी भाग दोगे तो 4 दूनी 8, और ऐसे को दशमलव में जाएगा, पूरा देखो करके दिखा दे। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। कहने का मतलब ये दशमलव में जाएगा, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है। देखिएगा एक बार दोबारा से हम समझाया तो देखिएगा, आप जब भाग दें, यदि भाग पूरा पूरा चला जाए, जैसे पूरा किसमें गया? इसमें पूरा गया, तो ये पूर्णांक है। देखिए इसमें भाग पूरा पूरा गया, ये पूर्णांक है। ये वाला भी पूर्णांक है, देखिएगा पूरा पूरा भाग जा रहा है। जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाए वो क्या है? पूर्णांक है। और जिसमें भाग दशमलव में जाए वो आपका पूर्णांक नहीं है। एक बार अपने उत्तर वाला चेक कर लेना। ठीक है।
अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसमें लिखा है निम्नलिखित के अंश तथा हर ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा वाला भिन्न में अंश होता है, कौन सा वाला हर होता है। देखिएगा ठीक है। अब उन्होंने ये लिख रखा है, उन्होंने पूछा है कि इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो आपने भिन्ने खूब पढ़ी होंगी, तो लिख दो अंश बराबर क्या है 6 और हर बराबर क्या है -17। एक बार आंसर चेक के लिए चेक करे ले रहे हैं। ठीक है, क्या पता यही हो, दूसरा कुछ आंसर दे रखा हो। ठीक है, हाँ इन्होंने एक सारणी सी बना रखी है। इस सारणी में उन्होंने सारे लिख दिए कि अंश कौन सा हर कौन सा। हम एक बार अपना चेक कर ले रहा है कि अंश 6 17 सही है। ठीक है, आप अलग अलग करके लिखिए, चाहे वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ठीक है। दूसरा सवाल है -7/14। चाहो तो काट दो, चाहो तो ऐसे लिख दो। ऐसे काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये नहीं पूछा, उन्होंने केवल ये पूछा है अंश क्या है हर क्या है। तो आप लिख दो अंश मेरा -7 है और हर मेरा 14 है। ठीक है, यदि आंसर में दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो क्या करना, कैसे काट देना 7 × 7 7 × 14। तो आंसर में देख लेना क्या क्या दे रहा है। ठीक है, नहीं तो आपका इतना भी ठीक है, उतना भी आप कर दो तो भी ठीक है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या दे रहा है। तीसरे सवाल दे रखा है 6/4। एक बार मिला लो, क्या पता आंसर क्या दे रहा है ना, आपके मन में ये चले कि आंसर नहीं आ रहा, कैसे सवाल लगाए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काट रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अंश बराबर आपका 6 है और हर बराबर आपका 4 है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये जो ऊपर वाला होता है ये आपका अंश होता है, और ये जो नीचे वाला होता है ये आपका क्या होता है हर होता है। ठीक है, चौथे सवाल की तरफ। इसमें लिखा है 0.7। तो अंश आपका क्या है 0 है और आपका हर क्या है 7 है। ठीक है, आगे लिखा है 9। ठीक, आगे सवाल है 5 नंबर का। यहाँ पे 9 लिख रखा है इन्होंने। आप देखिएगा यहाँ पे 9 कुछ नहीं है, इसके अपन एक कर लो, 5 कुछ नहीं है तो 1 कर लो। 1 का आप इसमें भाग करोगे तो आपका यही प्राप्त हो जाएगा। तो आपका अंश बराबर 9 और हर बराबर आपका 1। ठीक है, ये बहुत सरल सवाल है। चलते हैं 6 नंबर के सवाल की तरफ। 6 नंबर के सवाल में -7 दे रखा है। एक बार इसका आंसर मिला लो। ठीक है, मिला लेते हैं। ठीक है, सही है। अब आपका 7 लिखा है, इसी की तरह कर दो आप, इसके अपान में 1 कर लो अपने पास से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का भाग दोगे वही आएगा, 1 गुणा करोगे तो वही आएगा। तो आपका अंश आपका है -7 और हर आपका क्या है 1। ठीक है, आगे लिखा है इन्होंने 6 केवल लिखा है, और उन्होंने ये पूछा है कि इसमें अंश क्या है और हर क्या है। ठीक है, तो अंश बराबर ऊपर वाला लिख दो, अब हर के अपान में कुछ नहीं है तो 1 कर लो। तो आप लिखो कि अंश बराबर 6 और हर बराबर कितना 1।
हो गया बेटा। कुछ नहीं, जिसके अपान में कुछ ना लिखा हो उसके अपान में आप 1 कर दो और वही आपका हल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। आठवें सवाल में कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने 0 लिख रखा है और पूछा है कि अंश क्या है और हर क्या है। ठीक है, तो अंश बराबर तो 0 है और हर बराबर कुछ नहीं तो क्या 1। 9 नंबर के सवाल में दे रखा है -6/11, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, आपको कितना हो जाएगा 6/11। अंश बराबर होता है 6 है और हर बराबर कितना है 11 है। बस अंश, केवल ये माइनस काटना था। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। ठीक, अब चलते हैं 10 नंबर के सवाल की तरफ। 10 नंबर के सवाल लिखा है 5/3। ठीक है, तो 5/3 में आपका अंश कौन सा है 5 और हर आपको कितना है 3। ठीक है, तो एक बार लास्ट बार और बता दे रहे हैं, कोई भी आपकी परिमेय संख्या लिखी हो उस परिमेय संख्या में आपका ये लिखा मेरे से, ये वाला जो होता है ये अंश होता है और ये वाला होता है ये क्या होता है हर होता है। इसी बेस के ऊपर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। कल हम आपको 1.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि किसी को समझ ना आई हो तो दोबारा कहें, दोबारा से समझा देंगे।